मुंबई की बारिश और चमकती लाइटें, धीमा और सस्पेंस भरा संगीत। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, यहाँ हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में चमक लेकर आते हैं। लेकिन इसी शहर की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ जितनी तेजी से लोग अर्श पर पहुंचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेरहमी से उन्हें फर्श पर पटक दिया जाता है। टीवी की दुनिया में एक नाम ऐसा था जिसने मासूमियत की सारी हदें पार कर दी थीं, जिया मानिक, जिन्हें दुनिया गोपी बहू के नाम से जानती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की को करोड़ों माताएं अपनी बहू बनाना चाहती थीं, जिस चेहरे पर सादगी का नूर था, उसे देश के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल ने एक गंदी मक्खी की तरह निकालकर बाहर क्यों फेंक दिया? क्या वो वाकई इतनी घमंडी हो गई थी कि प्रोड्यूसर्स के साथ बदतमीजी करने लगी थी? या फिर वो उस सिंडिकेट का शिकार हुई जो छोटे शहरों से आने वाले कलाकारों का करियर अपनी उंगलियों पर नचाता है? आज की ये विशेष रिपोर्ट जिया मानिक के उस सफ़र की है जो लैपटॉप धोने वाली मासूम गोपी बहू से शुरू होकर इंडोनेशिया के जंगलों और वहां की गुमनाम गलियों तक जा पहुंचती है। संघर्ष की शुरुआत और गोपी का मिलना। जिया मानिक का जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन उनका दिल हमेशा से अभिनय की दुनिया के लिए धड़कता था। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली जिया जब मुंबई आईं तो उनके पास केवल अपना टैलेंट और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। विज्ञापन और छोटे मोटे रोल्स के बाद किस्मत ने उनके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोला। साल 2010 में साथ निभाना साथिया के ऑडिशन चल रहे थे। मेकर्स को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी आंखों में पवित्रता हो और जो बिना कुछ बोले भी अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत ले। जिया ने जैसे ही कैमरा फेस किया, मेकर्स को उनकी गोपी मिल गई। शो शुरू हुआ और देखते ही देखते ये टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगा। गोपी बहू का किरदार एक कल्ट बन गया। जब गोपी ने लैपटॉप को साबुन से धोया तो उस सीन पर मीम्स तो सालों बाद बने, लेकिन उस वक्त जिया की एक्टिंग ने लोगों को रुला दिया था। जिया अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो भारत की सबसे आदर्श बहू बन चुकी थीं। कहते हैं कि जब सफलता आपके कदम चूमती है तो आपके दुश्मन भी आपके अपनों के बीच से ही पैदा होते हैं। जिया के साथ भी यही हुआ। साथ निभाना साथिया की भारी सफलता के बाद जिया को लगने लगा था कि अब उन्हें अपनी पहचान के अन्य पहलुओं को भी तलाशना चाहिए। तभी उनके पास प्रस्ताव आया झलक दिखला जा का, एक डांस रियलिटी शो जहां जिया अपनी बहू वाली इमेज को तोड़कर अपना ग्लैमरस अवतार दुनिया को दिखा सकती थीं। लेकिन यहां से शुरू हुई वो जंग जिसने उनके करियर की नींव हिला दी। चैनल और प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का कहना था कि जिया का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें किसी और चैनल पर काम करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन जिया का तर्क था कि वो अपने खाली समय में काम कर रही हैं और इससे मुख्य शो को कोई नुकसान नहीं होगा। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक कलाकार अपने करियर के फैसले खुद नहीं ले सकता? क्या साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक गुलामी का दस्तावेज बन जाता है? विवाद इतना बढ़ गया कि सेट पर रोज झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि जिया को धमकियां दी जाने लगीं। उन पर दबाव बनाया गया कि या तो डांस छोड़ो या फिर शो। जिया ने अपने आत्मसम्मान को चुना। उन्होंने डांस शो में हिस्सा लिया। नतीजा भयावह था। स्टार प्लस ने एक कड़ा फैसला लेते हुए जिया को रातों रात रिप्लेस कर दिया। मीडिया में खबरें फैलाई गईं कि जिया अब घमंडी हो गई हैं, वो नखरे दिखाती हैं और समय पर सेट पर नहीं आती। इंडस्ट्री के बड़े गलियारों में यह मैसेज सर्कुलेट किया गया कि जिया मानिक के साथ कोई काम न करे। यह एक अघोषित प्रतिबंध, अनऑफिशियल बैन था। करोड़ों दिलों की धड़कन जिया मानिक अचानक काम के लिए तरसने लगीं। जिस चैनल ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, वही अब उनके खिलाफ खड़ा था। इस पूरे विवाद के दौरान जिया की निजी जिंदगी भी मीडिया के निशाने पर थी। साथ निभाना साथिया में उनके देवर जिगर का किरदार निभाने वाले विशाल सिंह के साथ उनकी नज़दीकियों ने आग में घी डालने का काम किया। अखबारों में हेडलाइंस छपती थीं, क्या गोपी बहू का अपने देवर के साथ चक्कर चल रहा है? हकीकत ये थी कि उस मुश्किल दौर में विशाल ही इकलौते शख्स थे जो जिया के साथ खड़े थे। लेकिन मीडिया ने उनकी दोस्ती को एक स्कैंडल की तरह पेश किया। कुछ सूत्रों का तो यहां तक दावा था कि विशाल और जिया के इस कथित रिश्ते की वजह से ही शो के सेट पर तनाव बढ़ता था, जिसे प्रोड्यूसर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिया ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, तारांकन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग मेरे काम से ज्यादा मेरी निजी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हैं। क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? भारत में जिया के लिए सारे रास्ते बंद हो गए और नए शोज के ऑफर्स आना बंद हो गए। तब जिया एक गहरे डिप्रेशन में चली गईं। उन्हें लगने लगा था कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सात समंदर पार से एक उम्मीद की किरण जागी। इंडोनेशिया में साथ निभाना साथिया ANTV चैनल पर डब होकर चल रहा था और वहां जिया की लोकप्रियता बॉलीवुड सुपरस्टार्स से भी ज्यादा थी। जब जिया को वहां से इनविटेशन मिला तो उन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया। उन्होंने अपना घर, अपना शहर और अपनी पहचान भारत में छोड़कर इंडोनेशिया में शरण लेने का फैसला किया। वहां का मंजर बिल्कुल अलग था।
जिया जब जकार्ता एयरपोर्ट पर उतरी तो हजारों की संख्या में फैंस उन्हें देखने के लिए मौजूद थे। उन्हें इंटरनेशनल स्टार का दर्जा दिया गया। जिया ने वहां के स्थानीय शोज में काम किया, विज्ञापनों में नजर आईं और धीरे धीरे वहां की संस्कृति में ढल गईं। वो भारत की राजनीति से दूर एक सुकून भरी जिंदगी जी रही थीं। तक इंडोनेशिया में रहने के बाद जिया को अपनी मिट्टी की याद आने लगी। वो वापस मुंबई आईं, लेकिन मुंबई ने उन्हें भुला दिया था। उनकी जगह नई गोपी बहू देवोलीना ने ले ली थी और दर्शकों के लिए जिया अब एक बीता हुआ कल थीं। जिया ने फिर से ऑडिशन देना शुरू किया। उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, तेरा मेरा साथ रहे जैसे शो से फिर से गोपिका बनकर लौटने की कोशिश की, लेकिन वो पुरानी वाली चमक कहीं खो गई थी। इंडस्ट्री की राजनीति ने एक उभरते हुए सितारे की रूह को जैसे कुचल दिया था। जब जिया मानिक को साथ निभाना साथिया से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। रातों रात शो की टीआरपी गिरने लगी। मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक ऐसे चेहरे को लाया जाए जो न केवल जिया की जगह ले सके बल्कि दर्शकों के गुस्से को शांत कर सके। यह कोई छोटा काम नहीं था। जिया मानिक ने गोपी को एक पहचान दी थी। तभी एंट्री हुई देवोलीना भट्टाचार्जी की। असम की रहने वाली एक साधारण लड़की जिसके लिए ये मौका किसी लॉटरी से कम नहीं था, लेकिन ये कांटों भरा ताज भी था। जब देवोलीना पहली बार सेट पर पहुंची तो वहां का माहौल तनावपूर्ण था। क्रू मेंबर्स के मन में एक ही सवाल था, क्या ये नई लड़की असली गोपी की जगह ले पाएगी? 2 देवोलीना बनाम जिया, एक अनकही जंग। देवोलीना के लिए शुरुआती महीने किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। सोशल मीडिया, जो उस वक्त शुरुआती दौर में था, और मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी तुलना जिया से की जाने लगी। दर्शकों ने शुरुआत में देवोलीना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें नकली गोपी कहा गया, लेकिन यहां देवोलीना ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने जिया की नकल करने के बजाय गोपी के किरदार में अपनी एक नई संजीदगी और मैच्योरिटी, परिपक्वता डालनी शुरू की। धीरे धीरे कहानी ने लीप लिया और गोपी बहू अब एक डरी सहमी लड़की से एक सशक्त माँ और घर की मुखिया बनने की राह पर चल पड़ी। देवोलीना की इसी स्टाइल ने उन्हें दर्शकों के करीब ला दिया। 3 साथ निभाना साथिया का स्वर्ण युग और वो ऐतिहासिक मीम्स। देवोलीना के आने के बाद शो ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ी। ये टीवी इतिहास का वो दौर था जब साथ निभाना साथिया सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक कल्ट बन गया। कहानी में आए दिन नए मोड़, कोकिलाबेन का कड़क अंदाज और राशि की साजिशों ने इसे नंबर 1 बना दिया। इसी दौरान वो ऐतिहासिक दृश्य फिल्माया गया जिसने इंटरनेट की दुनिया हिला दी, रसोड़े में कौन था। हालांकि ये क्लिप सालों बाद वायरल हुई, लेकिन इसकी बुनियाद देवोलीना के दौर में ही रखी गई थी। देवोलीना ने गोपी बहू को एक ऐसा विस्तार दिया कि लोग धीरे धीरे जिया मानिक को भूलने लगे। देवोलीना लगभग 5-6 सालों तक इस शो का चेहरा बनी रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 4 चकाचौंध के पीछे का कड़वा सच। लेकिन क्या देवोलीना की राह इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। जैसे जिया ने राजनीति का सामना किया, देवोलीना को भी इंडस्ट्री के दबावों से गुजरना पड़ा। लंबे वर्किंग आवर्स, बैकपेन की गंभीर समस्या और सेट पर होने वाली खींचतान ने उन्हें कई बार टूटने पर मजबूर किया। देवोलीना ने एक बार कहा था कि गोपी बहू का किरदार निभाना उनके लिए भावनात्मक रूप से थका देने वाला था, क्योंकि उन्हें हर वक्त परफेक्ट दिखना पड़ता था। 5 निष्कर्ष, 2 गोपी बहू, 2 अलग तकदीरें। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिया मानिक और देवोलीना भट्टाचार्जी दोनों ने ही गोपी बहू के किरदार को अपने खून पसीने से सींचा। जिया ने जहां इस किरदार को जन्म दिया और अपनी मासूमियत से इसे घर घर पहुंचाया, वहीं देवोलीना ने इसे पाया और अपनी मेहनत से इसे अमर बना दिया। जिया को विद्रोह की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें गुमनामी और फिर इंडोनेशिया का रास्ता चुनना पड़ा, जबकि देवोलीना ने सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। ये कहानी सिर्फ एक टीवी शो की नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री में शो कभी नहीं रुकता। एक सितारा गिरता है तो दूसरा उगता है, लेकिन उस मासूम गोपी का असली चेहरा कौन था? यह आज भी दर्शकों के बीच एक बहस का विषय है। जिया मानिक और देवोलीना भट्टाचार्जी दोनों ने ही गोपी बहू के किरदार को अपना सब कुछ दिया। एक ने अपनी मासूमियत से इस किरदार की नींव रखी, तो दूसरी ने अपनी दृढ़ता से इसे एक शिखर पर पहुंचाया। लेकिन इस चमक धमक वाली इंडस्ट्री का सबसे काला सच यही है कि यहाँ कलाकार तो बदल दिए जाते हैं, पर यादें नहीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिया मानिक का वो संघर्ष याद आता है जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़े सिस्टम से लोहा लिया। वहीं देवोलीना की वो मेहनत नजर आती है जिन्होंने एक स्थापित किरदार की जगह लेकर खुद को साबित किया। जिया के हिस्से में निर्वासन और अकेलापन आया तो देवोलीना के हिस्से में सफलता और लंबे समय का साथ। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, असली गोपी बहू कौन थी? वो जिया
जिसके चेहरे की भोली मुस्कान ने लैपटॉप धोने वाले सीन को भी यादगार बना दिया? या वो देवोलीना, जिन्होंने गोपी को एक मजबूत और चतुर माँ के रूप में नई पहचान दी? क्या जिया को शो से निकालना वाकई सही था, या फिर वो उस राजनीति की भेंट चढ़ गईं जिसकी सजा उन्होंने सालों तक इंडोनेशिया में रहकर काटी? निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन दर्शकों के लिए। दोस्तों, जिया मानिक से लेकर देवोलीना भट्टाचार्य तक का ये सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी हमें बताती है कि पर्दे के पीछे जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है। आप किसे अपनी पसंदीदा गोपी बहू मानते हैं? क्या आपको जिया मानिक की वो मासूमियत पसंद थी, या फिर आप देवोलीना भट्टाचार्य के दमदार अभिनय के कायल हैं? और क्या आपको लगता है कि जिया के साथ उस वक्त जो हुआ वो नाइंसाफ़ी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट और जिया मानिक के जीवन की अनकही दास्तां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। और हाँ, ऐसी ही और भी सनसनीखेज और फिल्मी दुनिया की अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।